इन पे दिख रहा है आपको रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु यानी आप ये आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन साबित होने वाला है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया गया है प्यारे साथियों, और साथ साथ जो है सभी 180 सेट इसमें आपको मिलने वाले हैं। और जितने भी जो है 2022 में ग्रुप डी के पेपर हुए उस वो भी पूछे जाएंगे, और वहीं पर जनसंख्या रिलेटेड सब चीज़ यानी टॉपिक वाइज भी दी गई हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एक तरफ से दिए गए। देखिए हम आपको थोड़ा सा इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंडेक्स में आपको किस तरह टॉपिक वाइज डिवाइड किए गए हैं, आप इस पूरा इंडेक्स आप देख सकते हैं। और आज मेरा सेशन क्या होने वाला है आपको बता दूँ। आज सेशन होने वाला है आपका संपूर्ण ब्रह्मांड व सौरमंडल मिलने वाला है, और साथ साथ जो है देखिए गांधी से पहले ही परीक्षा तथ्य हम अपलोड कर चुके हैं। और बाघ तथा टाइगर रिजर्व बात करेंगे, और इसी में हम जनगणना से रिलेटेड भी बात करेंगे, और प्रमुख रामसर साइट्स भी देखने वाले हैं, और वहीं पर अंतरिक्ष तथा प्रक्षेपण यान भी देखेंगे, और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहें। और वहीं अंतरिक्ष मिशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। ये सेशन आपके लिए जो है वास्तव में चमत्कारिक साबित होता है। पूरा सेशन आप देखते हैं तो देखिए पड़ोसी देशों के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए इसमें ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा जो इम्पोर्टेंट है उन सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे, तो बने रहें। अब चलते जूम कर लेते हैं सेशन को। देखिए पृथ्वी को घेरने वाला क्या कहलाता है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप? आकाश का। पृथ्वी को तो उत्तर बताएंगे आकाश कहलाता है। और वहीं पर आप बताएंगे ब्रह्मांड को अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। वहीं ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपुष्टि करता है? तो बिग बैंग थ्योरी जो प्रतिपुष्टि करता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो आप बताएंगे महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी ही है। और बिग बैंग थ्योरी किसने जो है इसको प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894-96 में इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कॉपरनिकस। ये कहाँ के थे? तो आप बताएंगे पोलैंड के थे। अब बात करते हैं सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। ये बात कॉपरनिकस ने बताया था। कहा गया कि देखो सूर्य सौरमंडल केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, बताया था कॉपरनिकस ने। अब बाद में कैपलर ने जो बताया था ग्रहों की गति संबंधित नियम दिया था। और वहीं पर पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसकी परिक्रमा करती है, ये बात कहा गया है टालमी ने। यही वाला करेक्ट है। देखो कॉपरनिकस वाला तो थ्योरी बाद में गलत हो गया। अब वहीं पर बात करते हैं ग्रहों के गति संबंधित नियम किसने? तो जॉनसन कैपलर ने यानी जर्मनी ने जो इसको दिया था। ग्रहों का गति संबंधित नियम किसने दिया था? तो बताओगे जॉनसन कैपलर ने दिया था। और ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है, एडविन हबल ने 1920 में बताया। आप बताएंगे यहाँ पर भी आपने देखा था लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग थ्योरी से, किस थ्योरी से? और वैसे भी आप जानते हैं एडविन हबल 1920 में भी इन्होंने भी कहा। अब बात करते देखिए सौरमंडल का विकास 4.5 अरब पुरान वर्ष पूर्व हुआ था। और ब्रह्मांड मौलिक कण है। कौन सा मौलिक कण है? तो बताओ हिग्स बोसोन क्या है? पीटर हिग्स तथा जो है बोस जी के जो है नाम जोड़कर ब्रह्मांड के कण का नाम देखा था, हिग्स बोसोन रखा गया। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या कर दिया, क्या है? गॉड पार्टिकल रखा गया है इसका नाम। और सर्न कहाँ पर स्थित? सर्न यहाँ पर लॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन का निर्माण का प्रयास किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा जेनेवा में जो है ये सर्न संस्था है जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर यानी गैलेक्सी मशीन द्वारा जो है 2010 में हिग्स बोसोन का जो है क्या कहते हैं गॉड पार्टिकल का जो है निर्माण करने का प्रयास किया गया था। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो आप बताएंगे 13 मिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु। और ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष क्या है ब्रह्मांड का व्यास है। तो आप ईयर भी जान सकते हैं, आयु भी, और इसका व्यास भी जान सकते हैं। विस्फोटी तारा किसे कहा था? अभिनव तारा या सुपरनोवा को क्या कहा जाता है? विस्फोटी तारा। और सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था को सुपरनोवा कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। वही खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है।
एक पारसेक जो है 3.26, ये देखिए रेलवे में तो इसको कई बार पूछा गया पारसेक की बराबर कितना होता है 3.26। वही पारसेक वर्ष किसका मात्रक होता है, पारसेक वर्ष होता है प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक होता है। आप जान लेते हैं एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 के घात 15 जो है मीटर होता है। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें अब ये सेंटीमीटर में हम कर रहे होते तो क्या हो जाता 100 का और मल्टीप्लाई कर दिया था तो आप हो जाता 17 हो जाता। तो यहाँ पर मीटर किलोमीटर में आकाशगंगा है। गैसों बादलों एवं धूल कण तथा अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है, आप बताओगे। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, आप बताओगे दुग्ध मेखला है। यानी पृथ्वी का जो आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। अब बताते सौर मंडल के सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको कहा जाता है दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। सूर्य किस में मेखला में है, तो आप बताओगे दुग्ध मेखला में, आकाशगंगा में कह सकते हैं। आकाशगंगा की आकृति जो है कैसी है, सर्पिलाकार है। कैसी, सर्पिल की आकृति, सर्प की आकृति की है। आकाशगंगा सबसे नज़दीक मंदाकिनी क्या है, तो देव यानी जिसे एंड्रोमिडा कहा जाता है। आकाशगंगा सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सा, देव यानी एंड्रोमिडा है। और वहीं पर आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम किसने देखा था, तो बृहस्पति ग्रह को खोजा था। किसने, आप बताओगे गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, बृहस्पति ग्रह को किसने खोजा, तो दोनों काम किसने, गैलीलियो ने ही किया था। अब बताइए नेबुला निहारिका है। अंतरिक्ष में धूल और गैसों की एक विशाल बादल क्या है, नेबुला या निहारिका एक प्रकार का अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता था। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है, तो ओरियन है जिसे नंगी आंखों देखा जाता है। लेकिन पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, क्या कहलाते हैं, पल्सर कहलाते हैं। पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर। वहीं पर ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे, पल्सर को क्या जाता, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है तारे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। देखिए जो ये तथ्य हैं एक दृष्टि में, इसको अभी हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम जो है और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं फिर तथ्य को देखते हैं, तो बने रहें। तारों का मुख्य घटक क्या है, तो बताओ हाइड्रोजन एवं हीलियम जो है तारों का मुख्य घटक है और इन्हीं से जो है नाभिकीय संलयन संपन्न होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है कह सकते हो। और वहीं सूर्य का सबसे निकटतम तारा जब कहा जाएगा तब प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, और जब पृथ्वी का निकटतम तारा कहा जाएगा तो सूर्य होगा। दोनों में अंतर आप कर लीजिएगा, नहीं कहीं पृथ्वी का निकटतम तारा पूछा जाए और आप प्रोक्सिमा सेंचुरी लगा दें। सूर्य का निकटतम तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये दोनों में अंतर कर लीजिए, अन्यथा वही होता है कि गलत करके आएंगे। सबसे चमकीला तारा कौन सा, साइरस या डॉग स्टार है। और वहीं तारे का रंग का सूचक कौन है, उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण संभव है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो चंद्रशेखर ने जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। यह चंद्रशेखर का नोबेल पुरस्कार 1983 में जो है चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे की मृत्यु हो जाती है चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया, 1983 में। और वह सीमा जिसमें जो है तारे की मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो आप क्या बताएंगे। चंद्रशेखर सीमा 1.44 सूर्य का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों का सुंदर आकृति क्या कहलाता है, तारामंडल। और वहीं तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, आप बताओ। 89 जो है तारामंडल की कुल संख्या। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सेंटोरस है, 94 तारे इसमें हैं। जबकि सबसे छोटा जो है तारामंडल कौन है, हाइड्रा है, 68 तारे हैं। और ध्रुव तारा भाग है कितना, लघु सप्तश्री का भाग क्या है, ध्रुव तारा है। दिशा निर्धारण के में सहायक कौन सा, ध्रुव तारा जो है दिशा निर्धारण में जो है सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा जिस तरफ निकला है इसका मतलब क्या है, वो उत्तर दिशा है। ये चीज़ याद कर लेना है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है, तो बताओ कि उत्तर दिशा में दिखता है। और वहीं धूमकेतु धूल बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड को क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। धूल बर्फ गैस से निर्मित। अब वहीं पर बात करते हैं हेली देमकू। 76 वर्षों के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा कौन सा है, तो हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। अब जो है
कितने 76 वर्षों बाद दिखा था, अब कितने वर्ष तो बताओ 2062 में दिखेगा ये। आकार के अनुसार जो है सबसे बड़ा तारा सबसे छोटा तारा का क्रम है इसमें। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद जो है अरुण आता है, फिर वरुण आता है, और सबसे छोटा आप देख रहे हैं बुध है। अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा क्या है बुध है, सबसे बड़ा क्या है बृहस्पति है। और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है, तो ये कह सकते हैं। इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इनको देखिए, स्वतः याद हो जाएंगे। एक बार साथ साथ बोलिए, बृहस्पति, शनि। देखिए बृहस्पति आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा आगे आ जाए, इसका मतलब आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ऐसे करके 5-7 बार रट लीजिए, स्वतः याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं सूर्य के केंद्रीय भाग हैं। केंद्रीय भाग को सूर्य के क्या कहा जाता है, केंद्र या कोर कहा जाता है। और वहीं सूर्य के केंद्र का तापमान 15 जो है मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है, क्रीट या कोरोना। बाहरी परत क्या कहलाता है, क्रीट, कोरोना कहलाता है, जो बाहर से दिखता है। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन सी, यक्ष किरणें जो है उत्सर्जित करता है। सूर्य की प्रदीप्ति सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है क्या कहलाता है, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य के प्रमुख संगठक हैं हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है 26.5%, अन्य जो है कितने हैं 2% कितना परसेंट 71% हीलियम है, और 26.5% क्या है हाइड्रोजन है, और अन्य गैसें कितना 2.5। यानी तारों सूर्य में कौन कौन सा, तो आप जाएंगे सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, सबसे कम, और दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है हीलियम, सब 26 और अन्य तत्व 2.5 पाए जाते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, या सभी तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन ही आपको बताना है। सूर्य का आकार क्या है, पृथ्वी के आकार का 109 गुना है। कितना, कम नहीं, 1-2 नहीं, 109 गुना जो है बड़ा है कौन, सूर्य पृथ्वी से। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी कितना है, 149.598 × 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर कह सकते हो। और सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अब ऐसे याद कीजिए, समा, सूर्य ग्रहण। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज याद कर लेना है, समा, समा, सा से सूर्य, मा से मून, और ए से अर्थ। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब मून आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है सूर्य ग्रहण। जब मून आ जाए तो सूर्य ग्रहण। और वहीं पर बात करते हैं, जब अर्थ आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो शाम, ऐसे याद कीजिए। देखिए जब चंद्र निकलता है तो शाम हो जाती है, तो ऐसे याद कीजिए कि सूर्य और अर्थ, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, और मून के बीच क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो आप इजीली याद कर सकते हैं। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग करता है। चंद्रमा को क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद करना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण से, तो परिकिरण कारण से जो है आकाश नीला दिखाई। अब जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो हम कह रहे थे एक दृष्टि में उसको देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन कहलाता है, तो सौरमंडल का मुखिया आप बताएंगे सूर्य ही है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल में कुल कितने तारे, 8 तारे हैं। सबसे बड़ा जो है, सबसे भारी क्या है, तो बताओ बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा आप जानते हैं शनि है, और वहीं सबसे छोटा बुध या मरकरी है। सब एक प्रकार का रिवीजन भी कह सकते हो आप। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो बताओ बुध है। और सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा पृथ्वी के, तो आप बताएं सूर्य, शुक्र है सबसे नजदीक, किसी को भगनी ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन, शुक्र और मंगल है। और वहीं पर सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है, तो आप बताओ कि सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित है, वरुण है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह व गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जब कहा जाएगा तो वरुण यानी नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण है या नेपच्यून कह सकते हैं। वरुण की खोज जो है जॉन गैले ने 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है
तो आप बताओगे बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति नहीं, अब प्रेजेंट टाइम में जो है बृहस्पति का ना होके शनि के ही हैं। लगभग 100 प्लस ग्रह हो गए हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप। अब बात है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध और शुक्र क्या बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल को लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे वरुण को कहा जाता है। पीला और नीला ग्रह बृहस्पति व पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण या यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह किसे बोलते हैं, अरुण को सर्वाधिक गैसों से घिरा। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, या कहा जाए कि इसको पानी में डाल दिया जाए तो तैरेगा। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, शुक्र को। अब बात करते हैं भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। वहीं पर सबसे छोटा उपग्रह क्या डीमोस फोबोस है, ये मंगल का है। देखिए इसमें कहा गया डीमोस, उसे सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस है। और वो डीमोस फोबोस किसके है, तो मंगल ग्रह के जो है उपग्रह है। शनि का सबसे उपग्रह कौन सा, टाइटन सबसे बड़ा है। और छल्लों वाला ग्रह किसके 7 छल्ले होते हैं। और रिंग्स, शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है, गैलीलियो ने किया था शनि के रिंग्स की खोज। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला जो है बृहस्पति और शुक्र है। सबसे धीमी गति से कौन करता है, तो बृहस्पति। और सबसे तीव्र गति से सबसे तेज कौन, बृहस्पति। और सबसे धीमी कौन चलता है, तो शुक्र जो है धीमी गति से परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा जो 88 दिन में बुध करता है, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम जो है शुक्र और अरुण जो है इसका परिक्रमा लगाते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, 4.2 वर्ष लग जाते हैं। सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है, 4.2 वर्ष लग जाता है। अब बात करते हैं सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में कितना, 8.3 मिनट लगते हैं, यानी 500 सेकंड कह सकते हो, या 1.3 सेकंड कह सकते हो। अब बात करते हैं भू स्थिर उपग्रहों के, अच्छा इसमें और कुछ कहा गया है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश, देखो चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड है। अब बात करते हैं भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पे, तो 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच की पेटी होती है, उसी में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा, साइरस है, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है, शांत सागर कहाँ पर, तो आप बताओगे चंद्रमा पर शांत सागर पाया जाता है। बौना ग्रह कौन सा है, प्लूटो या यम है, सेरस इसी को कहा जाता है। प्लूटो की खोज 1930 में जो है टॉमबर्ग ने किया था, और इसे ग्रहों की श्रेणी से 2006 में प्राग के बैठक में हटा दिया गया था। अब देखिए एक पूरा हमने देख लिया, पूरा एक पेज। अब उसके बाद जो है हम क्या देखने वाले हैं, देखिए गांधी युग का हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो मिलने वाला है भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व, उसके साथ साथ जनगणना के बारे में बात करें, भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। तो बने रहें, पहले हम टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम जनगणना देखेंगे एक एक करके। देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 54वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पर बात करते हैं मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है आप बताएंगे, असम में है। और नामदफा, पक्के कामलांग, ये नामदफा नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में है, एक प्रकार का बांध भी और बाघ टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती अचनकमार जो है ये कहाँ पर है, ये कई बार इंद्रावती तो पूछा गया है। और अचनकमार भी आप याद कर लीजिए कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उदंती और सीता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और गुरु घासीदास भी पूछा गया है, 53वां है, एक कौन सा, छत्तीसगढ़ में है। पलामू झारखंड में है। जब भी डम्फा, यहाँ पर कहीं डम्फा लिखा मिलेगा तब भी आपको बताना है, डम्फा या दम्फा, ये मिजोरम में है। वहीं रणथंभौर, सरिंगा, मुकंदरा हिल, ये जो है टाइगर रिजर्व, ये सब राजस्थान में है। और रामगढ़ बिसधारी जो है 52वां है, ये आप बताएंगे राजस्थान में 52वां जो है टाइगर रिजर्व है। और बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल कहाँ, कर्नाटक में है। बांदीपुर और बनरघट्टा भी जो है कहाँ पर बताएंगे, कर्नाटक में है। अब यहाँ देखो दांडेली, अंसी और काली,
ये सब भी कहाँ कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ ये भी कहाँ कर्नाटक में। तो इसमें बांदीपुर रंग नागरहोल और बनरघट्टा ये सब याद कर लीजिएगा कर्नाटक वाले। पेरियार जो है और परवीकुलम, पेरियार तो बहुत बार पूछा गया, केरल में पेरियार तो जरूर याद कर लेना। इसमें कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना ये सब कहाँ मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी व पेंच अभ्यारण्य कहाँ पर है तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच इसको अभ्यारण्य कहा गया है। सतपुड़ा और वहीं पर संजय दुबरी कहाँ पर है तो ये भी आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। मेला घाट, पेंच, सह्याद्री बोर ये सब कहाँ महाराष्ट्र में है। तंडोबा, अंधेरी या नावेगांव जो है नागजीरा महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ जो है ये कहाँ है उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट या राजा जी कहाँ पर है तो बताओ उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट का पहला और राजा जी जो है कहाँ पर उत्तराखंड में है। सुंदरवन व बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते केवलादेव, कवल व अमरावद जो है ये कहाँ तेलंगाना में है। ये सब बाघ अभ्यारण्य है। सिमलीपाल या सतकोसिया जो है ये कहाँ उड़ीसा में है। अब बात करते कालखंड या मुंदन थुरई अन्नल मलाई ये सब तमिलनाडु में है। मधुमलाई या सत्यमंगलम कहाँ तमिलनाडु में है। श्री विल्लुपुथूर जो है मेगा मलाई ये कहाँ तमिलनाडु में है। 91वां टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पर परीक्षा उपयोगी तत्व कुछ मिलने वाले हैं बाघों संबंधित। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। वहीं भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं तो बताओ। कुल टाइगर रिजर्व आप समय प्रेजेंट टाइम में 54 है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व था, ये उत्तराखंड में था। अब वहीं पर 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आप पूछा जाएगा तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। सबसे छोटा जो है बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो आप बताओ महाराष्ट्र में। दोनों आपको स्क्रीनशॉट लेना, सबसे छोटा और बड़ा। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड जो है जिम कार्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट सबसे बड़ा कह सकते हो। वहीं कैलाश सांखला जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला को जो है वैसे जो कहते हैं जल पुरुष किसे कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो दोनों चीज़ याद करिए। और वैसे टाइगर मैन किसे कहा जाता है तो आप बताओगे कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। जनगणना से रिलेटेड 2011 देखिए 2011 अब 21 में होना था लेकिन अभी नहीं हो पाया, डिले चल रहा है। अभी भी लग रहा है 24 नहीं 25 में अब जाके जनगणना होगी। अब चलते हैं जनगणना रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले पैर साथियों। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में। और महाविभाजक वर्ष, पहला महाविभाजक वर्ष किसे 1921 में, लघु विभाजक वर्ष किसे 1951 को कहा गया। और बात करते हैं संबंधित अनुच्छेद। जनगणना संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना करवाई जाती है। और जनगणना जो है 7वीं संघ सूची का विषय, ये किसका संघ सूची का प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है। और जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है। 2011 में जनगणना जो है देश की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 में जो है आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल कितने 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर को थे डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RA जो है गोपाला स्वामी थे। 1949 से 1953 में इनको जनगणना करवाया था। अब बात करते हैं 2011 के जनगणना आयुक्त कौन से, C चंद्रमौली थे। और पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में की गई थी, जाति आधारित जनगणना। विश्व जनसंख्या दिवस आपको बता दें 11 जुलाई को। और वहीं कुल जनसंख्या 121 पॉइंट, वैसे तो अब कहा जा रहा है 135 हो गया होगा लगभग, लेकिन अब 2011 के अनुसार 121.8 है। भारत में विश्व की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, विश्व में जितना जनसंख्या है। और वहीं पुरुष जनसंख्या इसमें कितना 62.32 करोड़ यानी 51.47%, 58.7% महिलाएँ हैं, 48.53% जो है परसेंटेज में है। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि कितनी हो, 17.7 और वार्षिक जो कहा जाएगा 1.64 कहा जाएगा। और यदि कहा जाए कि दशकीय
तो दशक के 17 से यानी कि 10 वर्षों में 17.7% वृद्धि हुई पूरे भारत में जनसंख्या। कुल साक्षरता दर यहाँ पर 74 आपको कर लेना है, 74% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9 है, महिला 64.6 है। अब बात करें लिंगानुपात कितना है, 943 जो है महिलाओं का 1000 पुरुषों में है लिंगानुपात, यानी 47 पुरुष जो है यदि समान उसमें किया जाए तो शादी ही नहीं होगी। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 में 919 है भारत की। और जनसंख्या घनत्व 382, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084, न्यूनतम कहाँ है तो बताओ हरियाणा में 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ, पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ, दमन द्वीप में है। वहीं पर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक कहाँ पर है तो बताओगे 1106 है बिहार में, और न्यूनतम कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग जो है पर किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनधन घनत्व कौन सा है तो बताओगे 11,000 कुछ लोग जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं दिल्ली में। और केंद्र शासित जनघनत्व न्यूनतम कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीपों में। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। और वहीं पर बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या कहाँ पर, अब बताओ दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश कहाँ, जनसंख्या कौन सा तो बताओ लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, नागालैंड में जो है जनसंख्या 2011 में घट गई थी। और अब बस सर्वाधिक पढ़ा लिखा जो आप बताएंगे केरल में, न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार। अब बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता आप बताएंगे बिहार में 51%। सबसे कम पढ़ा लिखा महिला कहाँ पर तो बताओ बिहार में। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ, लक्षद्वीप में। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ, दादरा नगर हवेली में। और अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, थाड़े सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इससे अधिक जिला किसी भी राज्य में नहीं है, तो बने रहें। अब देखिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रामसर साइट्स देखने वाले हैं। रामसर साइट मीन्स होता है जो दलदली जगह है जहाँ पर, उसी को रामसर साइट घोषित किया जाता है, जो दलदली जगह हैं। अब देखिए बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी एक प्रकार रामसर साइट्स है, ये उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि, रामसर साइट या आर्द्र भूमियों को ही रामसर साइट घोषित किया जाता है, यानी दलदली जगहों को, तो उत्तर प्रदेश में है आर्द्र भूमि। सूर सरोवर और कीथम झील कहाँ पर तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, नवाबगंज आप बताएंगे, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश गोंडा में है। और वहीं पर समन जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। समस जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। सांडी जो है हरदोई के उत्तर प्रदेश में है। आपको बताएं सरसई नावर जो है उत्तर प्रदेश में है। भिलवास जो है ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा में है। देखिए सुल्तानपुर जिला तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, गुजरात में है। थोल झील कहाँ, गुजरात में है। वाधवाना कहाँ, गुजरात में है। नल सरोवर कहाँ तो आप बताएंगे, नल सरोवर वगैरह गुजरात में है। सोकर झील या तोसुकर झील कहाँ पर है, लद्दाख में है। नंदूर मध्य पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। काबरताल झील बिहार में है। आसन संरक्षण कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। संरक्षण पार्क रिजर्व, ये सभी रामसर साइट की ही बात चल रही है। अब बात नागल जो है कहाँ पर आप बताओगे, बंगाल में। केशोपुरा पंजाब में है। कजरी झील पंजाब में है। सुंदरबन डेल्टा पंजाब में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा, रुद्रसागर जब भी झील की बात कहेंगे तो कहाँ पता आप बताना, त्रिपुरा में ही। सुरिंसर व मानसर झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। हैकोरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। होकेरा ये देखिए जम्मू कश्मीर पे, आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश, रेणुका भी पूछा गया है, इसमें मानसर पूछा गया हुआ है। और चंदेरटल जो है वेटलैंड कहाँ पर है बताओगे, वेटलैंड या आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। वाइंट कैमरो जो है तमिलनाडु में है। भितरकनिका उड़ीसा, कई बार पूछा गया है। भोज वेटलैंड कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। वेमनाड कोल केरल में है। अब बात करते हैं सस्तम कोट्टा झील या अष्टमुजी झील कहाँ, केरल में है। दीपोर बील क्या है, अब इससे परीक्षा उपयोगी तथ्य के जाने। देखिए भारत में प्रेजेंट टाइम में कुल 75 रामसर साइट हैं। 75वां जो है सालबुग आंध्र रिजर्व है, जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र क्या है तो बताओ गुजरात है। और वहीं सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है तो सुंदरवन जो है डेल्टा वाला आर्द्र भूमि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। सबसे छोटा सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ पर, गुजरात में। और सबसे बड़ा कौन सा, सुंदरवन है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण का प्रथम सम्मेलन जो है ईरान के रामसर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर भूमि भी कहा जाता है। भारत में रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था।
और सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा? यूको सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला जो है स्थल कोबोर प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है, देखिए इसमें 3 टॉपिक फिर मिलने वाले हैं। पहला अंतरिक्ष से, दूसरा जो है पूरा कह सकते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ें भी मिलने वाली हैं, तो बने रहें। आपको बता दें, एक पेज इसको हम करवा देते हैं, उसके बाद जो है पर्यावरण रिलेटेड और पारिस्थितिकी प्रदूषण, ये चीज़ें करवाने के बाद ही हम आज इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देखिए कहा गया कि इसको जूम कर लेते हैं, फिर इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। पहले अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान और उसके बाद आगे चर्चा होगी। इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? अब बताएं, बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इसके प्रथम कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और वहीं विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता? तो बताओगे विक्रम साराभाई को। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है सुदूर संवेदी केंद्र। सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर? जब केंद्र संस्थान कहा जाएगा देहरादून और केंद्र कहा जाएगा तो हैदराबाद, दोनों में अंतर है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, यानी BSSC, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है विक्रम साराभाई केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ बताएंगे? SDSC और सार कह सकते हैं, श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन वाला। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नासा 1958 में जो है इसका मुख्यालय का वाशिंगटन DC में, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। स्पेस एजेंसी नासा कहाँ की? अमेरिका की है। जाक्सा जो है जापान की है। CNSA कहाँ? चीन की है। ISA इजराइल की है। और वहीं पर बात करते हैं, रॉस कॉस्मोस कहाँ पर है? तो आप बताओगे रूस की है। सुपार्टो कहाँ पर है? तो आप बताओगे पाकिस्तान की। AEB कहाँ है? ब्राज़ील की। इसमें आपको ज़्यादा नासा याद कर लेना है और झाक्सा जापान का। झाक्सा तो इजली याद करते जापान हो जाएगा, जैसे झाक्सा। और इजराइल ISA तो इजराइल ऐसे भी याद कर जाए। रूस कॉस्मोस जो है, रोस कॉस्मोस में रूस कॉस्मोस कहिए तो रूस याद हो जाएगा। और पाकिस्तान में P आपको यहाँ दिख रहा है तो इजली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में प्रथम उपग्रह यो मिशन के बारे में। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से जो है प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह था। भारत में निर्मित, भारत में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा? रोहिणी RS-1 था जिसका नाम था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा? कल्पना फर्स्ट था, पुराना नाम क्या है इसका? मैटसेट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा? एप्पल है। प्रथम संचार उपग्रह क्या बताओगे? एप्पल है। प्रथम चंद्र मिशन कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट था। और वहीं पर बात करते हैं, भारत का प्रथम सौर मिशन क्या? आदित्य L1 है। और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? EOS-3 है। अब प्रक्षेपण यान के बारे में बात करते हैं। SLV का पूर्ण नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ASLV कहा था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बात करते हैं SLV-3 जो है प्रथम जो है प्रक्षेपण यान भारत का था। भारत के प्रथम उपग्रह कौन सा? तो रोहिणी RS-1 था, अभी आपने देखा ही। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या होता है? वर्क हार्स इसे कहा जाता है। GSLV अधिक भार ले जाने वाले उपग्रह को भेजा जाता है। अधिक भार वाले उपग्रह किससे भेजा जाता है? तो GSLV से भेजा जाता है। अब आप बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। अब बात करते हैं, विश्व का अंतरिक्ष युग का प्रवेश जो है 1957 में माना जाता है। और वहीं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को 1962 में शुरू किया गया था। अंतरिक्ष विभाग के आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष के प्रथम जानवर कौन गया था? तो लाइका कुतिया गई थी प्रथम बार। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन सी? बेलेंतेवा तेरेस्केवा, सोवियत संघ 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? एलेक्सी लेनेव थे, सोवियत संघ के 1965 में थे। अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन सी? स्वेतलाना सवितकाया थी। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वेतलाना सवितकाया थी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे? फॉर्म तोनपे थी। और वहीं पर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल को जो है 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। प्रथम कौन थी आप बताइए? कल्पना चावला 1997 में। 1962 में हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की थी सुनीता विलियम, 2006 में गई थी, दूसरी महिला थी ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन सी? सिरसा आंदला थी। कौन थी? सिरसा आंदला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरसा आंदला, या बांदला कह सकते हो, कभी कभी बांदला भी मिलता है। 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु जो है 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना के कारण हो गया था। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? क्रिस्टीना कोच थी। कौन सी? सर्वाधिक 328 दिन तक रही थी 2020 में। प्रथम मानव रहित जो है अंतरिक्ष यान लूना 16 है। भारत में प्रथम चालक रहित यान कौन सा? लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान क्या है? लूना 9 है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन। अब बात करते हैं चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ का? अमेरिका का था। कब? 1969 में। अब बात करते हैं, देखिए चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा? तो अपोलो था। नेक्स्ट है, देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने अब प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टेटो। और प्रथम महिला पर्यटक कौन थी? अनुसेय थी, अंसारी थी। और ईरानी मूल की अमेरिकी जो है प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग फर्स्ट थे। अंतरिक्ष प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन था? तो आप क्या बताएंगे? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका ने किया था। भारत में पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या था? सविता रानी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक पहली कौन थी? तो सविता रानी थी। अब हम देखने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात कर लें, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है कौन सा? तो अब बताओगे चंद्रयान फर्स्ट। और दूसरा प्रक्षेपण तिथि कितनी है? 22 अक्टूबर 2008 को जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आप बताओगे रूस के द्वारा किया गया था। और वहीं चंद्रमा पर कब पहुंचा ये? तो आप बताओगे 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान क्या था? PSLV एक्सएल C11। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? जी माधवन राव थे। और इससे अंतरिक्ष यान में इम्पैक्टर और ऑर्बिटर था। इसके साथ इम्पैक्टर जो है 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटर क्रेटर पर जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा। और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता किसने लगाया था? तो इम्पैक्टर ने ही लगाया था 2008 में। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत जो है चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। अब चंद्रयान 2 के बारे में प्रक्षेपण तिथि क्या थी? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान सेकंड। और वहीं पर प्रक्षेपण स्थल कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान क्या था? GSLV MK 3 और वहीं तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? के सिवान। और चंद्रयान सेकंड जो है महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। किससे लिखे? हिस्सा का ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। और वहीं पर बात करते हैं लैंडर को विक्रम, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। अब बात करते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता था, किसके द्वारा? 5 मंगल पर पहुंचा। कब? तो 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? राधा कृष्ण तत्कालीन प्रमुख कौन थे? तो राधा कृष्णन रॉसकॉस्मॉस के थे। और रॉसकॉस्मॉस नासा यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत जो है मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है और एशिया का पहला देश जो मंगल के उपग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।